3 राज्यों में इंडिया गठबंधन की हार, तमाम नेताओं के अलग अलग बयान और कल इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक को रद्द हो जाना, क्या कुछ कहता है। प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं। कल की बैठक को रद्द होने का मुख्य कारण बताया कि नीतीश को कोई नेता क्यों मानेगा। प्रदेश में लंगड़ी सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई भी केंद्र में नेता मानने को तैयार नहीं है, और माने भी तो क्यों माने। बिहार में आप तीसरी नंबर की पार्टी हैं, बड़ा आगे आगे कूदने चले थे नीतीश कुमार। कांग्रेस ने आईना दिखा दिया और कांग्रेस को भाजपा ने आईना दिखा दिया 3 राज्यों में। कांग्रेस भी अब थोड़ी शांत हो गई है। तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं कि इस हार के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। भाई मजबूत करेगा कौन? मजबूत करने वाला तो कोई नेता ही नहीं दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार को लालू यादव जो हैं वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। लालू यादव का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही ध्येय है कि तेजस्वी यादव को किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बना लेना। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो हार है शायद नीतीश कुमार के भी आंखों के पर्दे को हटा दी है। खबरें आ रही हैं नीतीश कुमार बीमार हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार अपनी हर चाल बड़े फूंक फूंक कर एक तरह से सधी हुई चाल चलेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले मना किया कि मैं इंडिया महागठबंधन की बैठक में नहीं जा रहा हूं। उसका तुरंत ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, बैठक टल गई। कौन खेवनहार होगा? नीतीश जी ने तो आगे बढ़ के तमाम लोगों को एक मंच पर, पटना के ऐतिहासिक धरती पर लाकर, एक मंच पर जुटाकर एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने की निश्चित तौर पे कोशिश की थी। लेकिन नंगी मारने वालों ने लंगी यहां भी मार दी। सबसे पहले लंगी मारी लालू यादव ने। राहुल गांधी को मटन खिलाकर समझा दिया कि अरे भैया रुकिए, क्या जरूरत है अभी नीतीश जी को संयोजक बनाने की। तब तक कर्नाटक का चुनाव आ गया। कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया। कांग्रेस एकदम गदगद, अब तो पूरा देश हमारा है। लेकिन मोदी मैजिक के सामने कांग्रेस की एक न चली। इसी पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है और कहा है कि लंगड़ी सरकार चलाते हैं, केंद्र में कोई इनको नेता नहीं मानेगा। प्रशांत किशोर को सुनवाते हैं। आप लोग बिहार में, चूंकि आप बिहार के पत्रकार हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपको नीतीश कुमार बहुत बड़े तोप दिखते हैं। 42 विधायकों वाले दल के नेता, लंगड़ी सरकार चलाने वाले आदमी, जो कभी उछल के कमल के साथ, कभी लालटेन के साथ, जिसका खुद भरोसा नहीं है, जिसको खुद नहीं पता है कि कल वो कहाँ रहेगा, उसको देश में कौन नेता बना रहा है ये सिर्फ बिहार के पत्रकारों को पता है। ये जब से महागठबंधन बना है उस दिन से मेरा बयान आप सुन लीजिए। मैंने आपको कहा है कि इसका कोई राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई महत्व नहीं है। जो विपक्ष की राजनीति है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, हारे या जीते। दूसरा तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है। जदयू को कौन पूछ रहा है? ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। लालू जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश जी होंगे। लालू जी के कितने सांसद हैं भैया लोकसभा में? 0। तो जिस पार्टी का 0 सांसद है वो बता रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जिसके दल के अपने 42 विधायक हैं वो देश का नेता आप लोग उसको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा कुशासन के लिए पूरा देश में जाना जा रहा है, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, पलायन के लिए, उस राज्य को नेता के दूसरे राज्य के लोग मान जाएंगे कि भैया आइए और महाराष्ट्र को बिहार बना दीजिए, तमिलनाडु को बिहार बना दीजिए। ऐसा कोई मान सकता है? ये मतलब कॉमन सेंस जो है, लॉजिक जो है, इसके लिए आपको कोई राजनीति का ज्ञाता नहीं होना है। इतनी समझ तो लोगों को है कि आप केरल में जाइएगा तो केरल के लोग कहेंगे कि हम केरल को बिहार जैसा बनाना चाहते हैं। किस आधार पर आपको कोई नेता वहां मानेगा? आपके पास संख्या बल है नहीं, आपके पास पैसा साधन वर्कर है नहीं, आपने गवर्नेंस के आधार पर ऐसा कोई मॉडल खड़ा नहीं किया जिसको देश भर फॉलो करना चाहता है। तो किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा? इसके लिए आप लोग रोज
कौन किससे मिला, अरे भाई कितने बार मिल ले, कितने बार नाश्ता कर ले, कितनी बार चाय पी ले। सुन लिया आपने प्रशांत किशोर को, कहा कि लंगड़ी सरकार चलाने वाले को केंद्र में कोई मुखिया मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि क्या जब कभी बैठक होगी इंडिया महागठबंधन की, उसमें नीतीश कुमार जाते हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।